चले, जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छा ही होंगे। और आज हम लोग इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का कुछ एक नया टॉपिक छोटा सा स्टार्ट कर रहे हैं। और वो क्या है, चलिए देखते हैं। वो है हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फार्मूला को अप्लाई करेंगे। जैसे हम लोग इन्वर्स का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, उसमें हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन को यानी ट्रिगोनोमेट्री का फार्मूला को हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो सबसे देखिए वो फार्मूला क्या है, इस चीज़ को समझ लीजिए पहले। तो एक फार्मूला ये होता है, यदि 1 माइनस आपका यहाँ कॉस 2x रहा या 2 थीटा है ना, यहाँ पर अगर 2 थीटा रहा, चलिए थीटा कर देते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर 1 माइनस कॉस 2 थीटा रहा तो इसका फार्मूला होता है 2, और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और दूसरा फार्मूला क्या होगा आपका, दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। देखिए 1 माइनस, यदि माइनस रहेगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी 2 साइन स्क्वायर, ठीक है। अगर ये प्लस रहा 1 प्लस कॉस है ना, 1 प्लस यहाँ देखिए कॉस 2 थीटा रहा तो कॉस थीटा भी रहेगा। आपको ये चीज़ समझना है, यदि प्लस रहेगा तो इसका ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर। यहाँ जितना भी चीज़ रहेगा, कहने का मतलब यहाँ जो रहेगा उसका आप क्या लिखिएगा, आधा लिखिएगा। जैसे यहाँ अगर रहा 1 माइनस यहाँ रहा कॉस थीटा, तो आप क्या लिखिएगा इसको, ये 2 साइन स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, ओके। लेकिन थीटा यहाँ जो भी रहेगा ना, उसको क्या कीजिएगा, 2 से डिवाइड करके लिखिएगा, ठीक है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है, डेसिमल में आ रहा है, तो आप उसको क्या इससे लिखिएगा, जैसे देखिए यहाँ थीटा बाई 2 है। अगर थीटा बाई 2 मीन्स आपका कहने का मतलब 1/2 थीटा है ना, तो इसको अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 1.5 हो जाएगा, है ना। 1.5 हो जाएगा कि 0.5। तो कहीं ना कहीं आप इसको थीटा बाई 2 ही लिखिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। अगर ये पूरी आपका कट जाता है तो आप उसको लिख लीजिएगा, अगर नहीं कटता है तो आप उसको वैसे ही रख दीजिएगा। जैसे और एक एग्जांपल समझ लीजिए, यदि 1 माइनस यहाँ रहा, 1 माइनस कॉस यहाँ 3 थीटा, तो ये हो जाएगा 2 और यह साइन स्क्वायर। यहाँ देखिएगा, यहाँ क्या है, 3 थीटा है, तो आप इसको लिखिए 3 थीटा बाई 2, है ना। क्लियर है। कहने का मतलब है यदि यहाँ माइनस रहा तो आपका 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, है ना। माइनस रहा तो साइन स्क्वायर और प्लस रहा तो यह कॉस स्क्वायर। इस चीज़ को आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। देखिए प्लस में देखते हैं, यदि यहाँ रहा आपका 1 प्लस कॉस थीटा, क्या होगा बताइए, 1 प्लस है तो यह हो जाएगा 2 और यह हो जाएगा कॉस स्क्वायर। अब थीटा जितना भी रहेगा उसका क्या लिखिएगा, आधा। आधा कहने का मतलब हाफ, और हाफ कैसे लिखेंगे, थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ फिर एक और चीज़ समझिए, यदि आपके पास 1 प्लस यहाँ पर रहा कॉस, यहाँ हम 3 लिए थे, अगर यहाँ 5 थीटा रहे तो क्या लिखिएगा, 2, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5 थीटा बाई 2, ठीक है। ये चीज़ हो जाएगा। तो बेसिकली हम लोगों को यही 2 फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री के का जो फार्मूला है फर्स्ट ईयर में जो आप लोग पढ़े हैं, है ना, उसको तो आप यूज करना ही करना है। जैसे ये सब फार्मूला है, एक बार याद दिला देते हैं, ठीक है। हम लोग क्या फार्मूला पढ़े थे, जैसे कॉस 2x या कॉस 2 थीटा का फार्मूला, इसका 4 फार्मूला है। क्या क्या होता है, एक होता है इसका फार्मूला कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। और दूसरा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा और -1। और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। और एक क्या होगा, 10 के फॉर्म में होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, नीचे होगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो ये तो समझ गए हैं, cos 2 थीटा का ये फार्मूला है। और एक देखिए sin 2 थीटा का फार्मूला एक होता है 2 और sin थीटा और इनटू ये हो जाएगा cos थीटा। यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ भी हाफ एंगल वाला फार्मूला। अब ये जो फार्मूला है ना, इसको आप हाफ एंगल बोल सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, हाफ एंगल वाला फार्मूला। इसका नाम हम लोग क्या दे देंगे, हाफ एंगल। ये कौन सा फार्मूला है हम लोगों का, ये हाफ एंगल वाला फार्मूला है। तो यहाँ देखिएगा, इसको क्या कीजिएगा, यहाँ भी देखिए, यहाँ cos 2 थीटा है तो आप इस तरह का लिख सकते हैं। यदि आपके पास cos थीटा रहा, है ना, cos थीटा रहा तो क्या होगा, cos थीटा रहेगा तो हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए इसी फॉर्म में अगर लिखना चाहे, देखिए दूसरा मार्कर का यूज़ करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपका क्या होगा, ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए दिखाई दे रहा है ना। अब बताइए, यदि हम लोगों के पास cos 5 थीटा है तो उसको क्या कैसे लिख सकते हैं, देखिए
यदि कॉस और यहाँ 5 थीटा है, अगर हम इसी में से किसी फॉर्म में लिखना चाहे, अगर हम साइन के फॉर्म में लिखना चाहे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या है थीटा है, यानी यहाँ 2 थीटा था तो थीटा, तो यहाँ हो जाएगा आपका 5 थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम लोग यही सब फार्मूला को अप्लाई करेंगे और इन्वर्स का क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट, तो चलिए इस क्वेश्चन को छोटा सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए tan इनवर्स है और रूट अंडर 1 माइनस कॉस एक्स और नीचे 1 प्लस कॉस एक्स आर इक्वल्स टू एक्स बाई 2 है ना, और x जो है वो क्या है, यानी पाई बाई से लेस देन है, कहने का मतलब 180 डिग्री से x का जो वैल्यू जो भी होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका tan इनवर्स ब्रैकेट, इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए रखिए कोई दिक्कत नहीं है, यही रहने दीजिए। देखिए यहाँ 1 माइनस कॉस है तो माइनस रहेगा, तो अभी बताए 2 और ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर और जितना है उसका आधा मतलब x बाई 2, और नीचे हो जाएगा प्लस है तो 2 और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर x बाई 2। चलिए हो गया, ये 2 और ये 2 कट जाएगा, है ना, ये और ये तो कट जाएगा, और क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ देखिए tan इनवर्स, देखिए साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर, ये हो जाएगा आपका tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और इसमें देखिएगा यहाँ tan इनवर्स है और स्क्वायर खत्म रूट खत्म, तो ये हो जाएगा आपका tan x बाई 2, और ये फार्मूला हो जाएगा आपका x बाई 2 हो जाएगा, जो कि ये हम लोगों को क्या है प्रूफ करना था, ये हो जाएगा प्रूव्ड। ओके, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है प्रूव दैट, और है यहाँ tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स बाई cos x प्लस साइन एक्स और इक्वल्स टू पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूफ करना है। ओके, और x का वैल्यू जो है ना, कहने का मतलब x क्या है, लेस देन पाई, तो फिर वही बात, यानी x का जो भी वैल्यू होगा वो 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग इसको लिखेंगे, यहाँ देखिए सॉल्व बाई LHS, सॉल्व बाई LHS। ओके, ये हो जाएगा tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स और नीचे cos x प्लस ये हो जाएगा आपका साइन एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर इस तरह का कंडीशन रहे जब भी, तो हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में इसका बहुत अच्छा से डिस्कस किए हैं, है ना, तो क्या होगा, इसको हम लोग tan के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो tan थीटा एक फार्मूला देखिए आप लोगों को याद दिला दें, यदि tan थीटा प्लस फाई ये रहा तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है यहाँ tan थीटा और प्लस tan फाई और 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई, ये होता है कि नहीं, ये होता है ना, है ना। जब ये होता है तो हम लोग और एक चीज़ यहाँ देखेंगे, यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर 1 होने के लिए क्या करना होगा, देखिए तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स, ये मिडिल ब्रैकेट, ऊपर में हम कॉस, नीचे में क्या किए cos x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचेगा 1 बचा, और प्लस देखिए यहाँ साइन x है तो इसके प्लेस पर cos नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, तो cos x नीचे दे देंगे, है ना। जैसे ही हम इस cos x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos और ये cos कट जाएगा, फिर हमारा sin x रह जाएगा। ऊपर में भी आप क्या कीजिएगा, cos x को कॉमन ले लीजिए, है ना, cos x को कॉमन ले लेंगे तो हम लोगों को यहाँ क्या बचेगा 1 और माइनस यहाँ साइन है यानी cos नहीं है तो नीचे दे दीजिए, है ना। ऊपर में क्या बचेगा sin x, यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। ओके, अब देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा, ये साइन ये cos और ये cos कट जाएगा। अब हो जाएगा हम लोगों का यहाँ tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, यहाँ देखिएगा 1 माइनस यहाँ साइन बाई cos, ये हो जाएगा आपका tan x और नीचे हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा आपका tan x। क्लियर है। अब देखिएगा इस दोनों में से हम लोगों को ये फार्मूला में क्या करना है, सेट करना है। कहने का मतलब यदि यहाँ प्लस रहेगा तो ऊपर प्लस होगा, अगर नीचे माइनस है तो नीचे यहाँ क्या होगा, माइनस होगा, है ना। जैसे कि अगर ये माइनस वाला फार्मूला रहेगा तो यहाँ माइनस होगा लेकिन यहाँ प्लस होगा, बात समझे। यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज होगा और यहाँ के अकॉर्डिंग यहाँ चेंज होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ 1 तो ये तो रहना ही होगा 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा tan इनवर्स ब्रैकेट क्लोज, और इस 1 के प्लस पर हम लोगों को क्या होना चाहिए, tan में फंक्शन चाहिए। क्या चीज़ में फंक्शन चाहिए, tan में। तो कहीं ना कहीं हम लोग इस 1 के प्लस पर क्या लिख सकते हैं, देखिएगा यदि ये लिखेंगे tan पाई बाई 4 और माइनस tan x, तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि कोई दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और इस 1 के प्लस पर हम
10π/4 लिख सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ क्वेश्चन एक चीज़ ये है कि यहाँ भी तो 1 है, तो इसके प्लस पर भी आप 10π/4 क्यों नहीं लिखें। हम इसलिए इस चीज़ को यहाँ नहीं लिखें क्योंकि यहाँ फार्मूला में हम लोगों का क्या है 1 है, और हम लोगों को इस फार्मूला में अरेंज करना पड़ेगा, इस फार्मूला में जाना है ना। तो कहने का मतलब इसी के मॉडल यानी इसी के जैसे यहाँ बनाना है। तो यहाँ 1 रहने देते हैं। अब क्या होगा, देखिए यहाँ 10x है, तो एक काम कीजिए, यहाँ अगर 10x लिखेंगे और इस 10x के साथ में अगर ये 1 है तो कोई दिक्कत, जैसे यहाँ x है ना, तो x का कोफिशिएंट क्या है 1 है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना। तो वैसा ही यहाँ देखिए 10x है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1। तो इस 1 के प्लेस पर आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 10π/4, है ना। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ x है, इस x के प्लेस पर 10x है तो 10x ही लिखेंगे, है ना। तो ये ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। अब देख सकते हैं ये कौन फार्मूला में सेट हो गया। यहाँ देखिएगा 10π/4 माइनस 10x, है ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, जिसका मतलब यानी 10θ - 5 वाला फार्मूला में अरेंज हो गया, है ना। चलिए अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या, देखिए यहाँ लिखेंगे इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 10 इनवर्स ब्रैकेट क्लोज। तो ये हो जाएगा किसका फार्मूला, ये हो जाएगा आपका 10, और ये हो जाएगा π/4 और माइनस x। क्लियर है। अब देखिएगा ये 10 इनवर्स और ये 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना। अकॉर्डिंग टू इनवर्स का फार्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ आएगा आपका π/4 और माइनस ये हो जाएगा x। तो कहीं ना कहीं π/4 माइनस x हम लोगों का क्या हो गया, प्रूफ हो गया, और हम लोगों को यहीं तक प्रूफ करना था। ओके, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देखिए ये छोटा सा क्वेश्चन, फिर इसको हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोगों का यही मोटिव रहता है, या फिर हम लोग यही चीज़ सोचते हैं कि आप लोगों को अलग अलग तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करवाया जाए, ताकि आप लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट या फिर आप लोगों को जो डाउट है वो सारा क्लियर हो जाए, है ना। यदि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा सॉल्व, यहाँ लिखेंगे बाय LHS। तो क्या है LHS, यहाँ देखिएगा 10 इनवर्स, ऊपर में क्या है cos x, और नीचे क्या है 1 प्लस ये हो जाएगा sin x। क्लियर है। चलिए यहाँ तक है। हम लोगों को प्रूव करना है π/4 माइनस x/2। तो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे। यहाँ देखिएगा, यहाँ जो देख पा रहे हैं ना आप, cos x और नीचे 1 प्लस sin x है, तो इसका फार्मूला है ही नहीं, अभी तक नहीं पढ़े। यदि 1 प्लस cos रहता है तो हम लोग पर उसका फार्मूला क्या होता है, यानी 2 और cos स्क्वायर जितना भी थीटा है उसका हम लोग आधा लिखते हैं। तो यहाँ 1 प्लस साइन का तो नहीं है फार्मूला, 1 प्लस cos का हम लोग पढ़ें। क्या क्या पढ़ें देखिए, तो एक होता है 1 प्लस, यदि यहाँ cos 2θ पढ़े हैं, और एक है 1 माइनस, यानी क्या है, यानी cos 2θ पढ़ें। क्लियर है। यही दोनों का तो हम लोग जानते हैं, साइन का तो नहीं है। और एक चीज़ हम लोग ये जानते हैं कि sin 2θ है तो इसका फार्मूला होता है 2, और ये होता है sin θ इंटू ये होता है आपका cos θ, ठीक है। और देखिए इसका फार्मूला होता है क्या, यदि 2 और ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और इसका प्लस रहेगा तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बस इसके अलावा हम लोग अभी कोई फार्मूला देखे ही नहीं है, है ना। अभी इसी क्लास का बात कर रहे हैं। तो क्या करें, यहाँ देखिए cos x है तो ये तो काम नहीं बनेगा। अगर sin x रहता तो काम बन जाता। अगर यहाँ 1 प्लस साइन है, अगर cos होता तो काम होता, लेकिन साइन है, यहाँ भी प्रॉब्लम है। अब देखिए इस प्रॉब्लम को कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, देखिए इसको आप लिख सकते हैं 10 इनवर्स, और ये मिडिल ब्रैकेट दीजिए। यहाँ cos है ना, तो इसको आप लिखिए साइन, और यहाँ लिखेंगे π/2 माइनस x, हाँ या ना, क्योंकि ये चेंज होगा तो फिर cos में ही रह जाएगा ना। चलिए ठीक है। यहाँ देखिए 1 प्लस, और इसको भी लिखिए cos, और ये हो जाएगा आपका π/2 और माइनस x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ लिखेंगे 10 इनवर्स और ब्रैकेट क्लोज। यहाँ देखिए साइन π/2, तो साइन π/2 दैट मीन्स यहाँ ये साइन है और ये साइन है, और यहाँ थीटा का जो भी हिसाब किताब है उसको बाद में लगाएंगे। पहले क्या होगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन। कहने का मतलब यहाँ जितना है उसका क्या लिखना है, आधा। तो आधा कहने का मतलब ये है, जैसे कि यहाँ देखिएगा π/2 माइनस x है, और इस पूरे को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, यही बात ना है। तो 2 से डिवाइड कैसे होता है देख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा आपका π/2 माइनस x, और इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो 1/2 हो जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा π/4। कहने का मतलब ये हो जाएगा π/4 और माइनस ये इसके नीचे, मतलब ये इसके साथ, तो हो जाएगा यहाँ x/2,
है ना। तो यहाँ देखिए एंगल जो है ना ये क्या हो जाएगा, π/4 और माइनस x/2 हो गया, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, कॉस का लिखेंगे, है ना। तो कॉस, तो यहाँ होगा आपका कॉस और थीटा तो वही होगा, क्या होगा थीटा, π/4 और माइनस ये हो जाएगा आपका x/2। क्लियर है, चलिए समझ गए होंगे यहाँ तक। अब देखिए यहाँ हो जाएगा आपका 1 + कॉस, है ना। तो 1 + कॉस यानी ये फार्मूला क्या लगेगा, ये हो जाएगा आपका 2 और ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर। और यहाँ देखिए यहाँ जितना है उसका आधा, एंगल का बात कर रहे हैं, यहाँ देखिए एंगल क्या है, वो उसी का आधा। तो एंगल यहाँ π/2 - x है, तो ये हो जाएगा आपका π/4 और ये माइनस और ये हो जाएगा आपका x/2। क्लियर है, चलिए इसको हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। चलिए ब्रैकेट क्लोज और ये फॉर्मूला उधर है। अब क्या कीजिएगा, देखिए अब हम लोगों का कुछ ना कुछ कट रहा है, क्या कट रहा है देखिए। तो यहाँ देखिए ये 2 और ये 2 तो कटा, और यहाँ देखिए कॉस स्क्वायर π/4 माइनस x/2 यानी ये कॉस, तो यहाँ कॉस, तो ये पूरा कटा और ये स्क्वायर है तो एगो कटेगा, हाँ या ना, ठीक है। अब देखिएगा हम लोगों को क्या मिलेगा, यहाँ साइन π/4 माइनस x/2 बाय कॉस π/4 माइनस x/2। तो साइन बाय कॉस क्या लिख सकते हैं बताइए, तो है ना साइन, तो ये हो जाएगा आपका 10 और इसको हम लोग मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं, 10 होगा और ये हो जाएगा आपका π/4 और माइनस ये हो जाएगा x/2। क्लियर। अब देखिए ये 10 इनवर्स और ये 10 क्या हो जाएगा, इनवर्स का फॉर्मूला से ये कैंसिल हो जाएगा और ये π/4 और माइनस ये हो जाएगा आपका x/2, है ना। अब बताइए शायद यही प्रूफ करना था, देखिए आ गया हम लोगों का आंसर, तो ये हो जाएगा प्रूफ, ठीक है। चलिए सबसे तो क्या करना है, ये तीनों फार्मूला जो लिखवाए हैं ना, इस फार्मूला को आप लोग अच्छा से माइंड में सेट कर लीजिएगा, है ना, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे, यही फार्मूला से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकिएगा, ठीक है। चलिए आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है ना, प्रूफ दैट, यहाँ भी ये क्वेश्चन देखिए, इससे पहले वाला क्वेश्चन को हम लोग जो सॉल्व किए, देखिए हो बहु सेम क्वेश्चन है, इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है, सेम तो नहीं कहेंगे, कैसा क्वेश्चन है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ भी कहा गया है प्रूफ दैट, यानी 10 इनवर्स है और ऊपर में कॉस है, नीचे 1 माइनस साइन एक्स है और इक्वल्स टू π/4 और यहाँ प्लस x/2। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था, माइनस था, है ना, माइनस था, लेकिन यहाँ प्लस था वो पहले में, लेकिन यहाँ माइनस है, तो क्या कीजिएगा, ये भी तो फार्मूला हो जाएगा, इसको कॉस में चेंज कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। अरे यह कॉस है, इसको साइन में चेंज कर दीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, आप लोग के ऊपर छोड़ देते हैं, ये बन जाएगा। अब देखिएगा इसी टाइप का फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल में नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यदि आप लोगों को और कुछ यानी इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना है या कौन सा टॉपिक पढ़ना है तो इसके बारे में आप लोग कमेंट कर सकते हैं यदि डाउट है तो, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। चलिए थैंक यू।